बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तैमूर यूसुफजई हूँ। प्यारे पाकिस्तानियों, आप पर सलामती हो। सुप्रीम कोर्ट का सहाफ़ियों के खिलाफ नोटिस फौरी वापस लेने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने कहा कि मेरा मजाक भी उड़ाए, मुझे कोई फ़िक्र नहीं, अदलिया का मजाक उड़ाएंगे तो मुल्क का नुकसान होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने FIA की जानिब से सहाफ़ियों को जजेस पर तनकीद की वजह से भेजे गए नोटिस फौरी वापस लेने का जो हुक्म है वो जारी कर दिया है। सहाफ़ियों की हराजगी से मुतालिक आज खुद नोटिस की समाअत थी। ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फ़ायज़ ईसा की सरबराही में हुई। दौरान समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इस्तफसार किया कि कितने केसेस हैं, जिस पर अटारनी जनरल ने बताया कि ये 4 दरख्वास्तें हैं, जिनमें क़य्यूम सिद्दीकी और असद तूर दरख्वास्त गुजार हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा, क़य्यूम सिद्दीकी बताएं केस खुद चलाना है या सदर प्रेस एसोसिएशन दलाइल देंगे, जिस पर अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी ने कहा, मैं कुछ हक़ाइक़ सामने रखना चाहता हूँ। काजी फ़ायज़ ईसा ने रिमार्क्स दिए, कुदरत का निज़ाम देखे कि हमने आज खुद नोटिस कोर्ट नंबर 2 में लिया, लेकिन मामला 5 रुकनी बेंच के पास आज खुद नोटिस के इख्तियार के लिए चला गया और 5 रुकनी बेंच ने तय किया 184 3 अज खुद नोटिस लेने का इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस का है, सहाफ़ियों की नहीं, जजिस की भी आज़ादी इजहार राय होती है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा, अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, आपने तो कहा था कि आप इस केस को चलाना नहीं चाहते, जिस पर अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी ने कहा कि जब मामला जस्टिस एजाजुल एहसन के बेंच में गया तो कहा था कि केस नहीं चलाना चाहता। जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने कहा कि सहाफ़ियों की शिकायत को देखा ही नहीं गया था। सुप्रीम कोर्ट ने केस निपटाने के बजाय 2021 से सर्दखाने में रख दिया। अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, बताएं कि तब क्या दरख्वास्त थी आपकी और अब क्या है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा, या तो सरकार कहती है कि आर्टिकल 19 पर अमल नहीं कराना या दादरसी करती, बुनियादी हुकूक को ज़िंदा रखें, या फिर ये सिर्फ महज कागज़ पर तहरीर समझें। ये केस दफन होने के साथ तो बुनियादी हुकूक भी दफन हो गए। मैं तो अपने इदारे पर पहले बात करूँगा, कब तक माजी की गलतियाँ दोहराएंगे, मुझ पर तनकीद करेंगे तो मुझे मेरी गलती मालूम होगी। जिंदा कौमें माजी से सीखती हैं और हम कहते हैं बस आगे बढ़ो, मिट्टी पाओ। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा। और सहाफ़ी अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी ने कहा, मैंने तो कहा था कि अपना मामला अल्लाह पर छोड़ता हूँ, जैसे यहाँ मसला रखना ऐसे ही साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के पास भी जाना चाहता था। साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के पास भी जाना चाहा था, लेकिन इजाज़त नहीं दी गई। चीफ जस्टिस ने उन्हें टोकते हुए कहा, बस साबिक चीफ जस्टिस पर तनकीद नहीं करनी, मौजूदा पर करनी है। जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने अटारनी जनरल से पूछा, ये शिकायतें समाअत के लिए मुकर्रर क्यों नहीं होती? दुनिया में जिंदा कौमें माजी की गलतियों से सीखती हैं, जिंदा कौमें माजी से सीखती हैं और हम कहते हैं बस आगे बढ़ो, मिट्टी पाओ। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा, FIA ने भी बस रिपोर्ट दे दी थी कि किसी सहाफ़ी के खिलाफ कार्रवाई नहीं चल रही। FIA ने पुरानी कार्रवाइयों पर कोई जवाब नहीं दिया था। चीफ जस्टिस ने कहा, असद तूर से पूछे कि क्या वो लोग पकड़े गए जिन्होंने इन्हें मारा था? असद तूर, क्या आप उन लोगों की शक्लें पहचान सकते हैं? असद तूर ने कहा, जिन्होंने तशद्दुद किया वो पकड़े नहीं गए थे, आज भी देखकर पहचान सकता हूं। जिस पर चीफ जस्टिस ने पूछा, क्या तशद्दुद करने वाले के स्केच बनाए गए थे? असद तूर ने बताया, स्केच बना था, लेकिन जो जियो फेंसिंग नहीं हुई थी उसकी। किसी भी सहाफ़ी या आम शख्स को भी तनकीद करने से नहीं रोक सकते। चीफ जस्टिस ने कहा, चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने पूछा, असद तूर का केस सर्दखाने में डाल दिया गया है या अभी भी चल रहा है? अटारनी जनरल असद तूर के केस से मुतालिक जामे और मुफस्सिल रिपोर्ट दें। असद तूर ने कहा, मैं खुद नोटिस की पैरवी करना नहीं चाहता। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा, आप ना करें, लेकिन हम खुद इस केस को देखेंगे। तो ये जो FIA ने नोटिस जारी किए थे सहाफ़ियों के इसके हवाले से, जो केस था आज इसके हवाले से ये समाअत थी। और सहाफ़ी अगर अदालती फ़ैसलों पर तनकीद करते हैं तो करे, किसी को तशद्दुद पर उकसाने या इंतशार फैलाने का मामला अलग है। किसी भी सहाफ़ी या आम आवाम को भी तनकीद करने से नहीं रोक सकते। सहाफ़ी क्या करता है, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कोई फ़ैसला होता है, उस फैसले के ख़िलाफ़ जो इख्तिलाफ़ होता है उसको वो बोलें, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस, थाट्स, ये सारे आप यूज़ कर सकते हैं।